सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो टिग्नोमेट्री की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th की टिग्नोमेट्री को हम एक्सरसाइज 8.4 के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। 8.4 का बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये है कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमको सीखना है। तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को रट लेना और उन पे क्वेश्चंस करना नहीं आसान है, थोड़ा टफ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना, ठीक है, उस आइडेंटिटी को एक एक आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेना आसान है, ठीक है ना। मतलब नेचुरलाइज हो जाते हैं आप टिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पूरी टिग्नोमेट्री में हम एक ही ट्रायंगल भैया बनाते हुए चले आए हैं, दैट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स B, ठीक है ना। तो इसके सामने ये क्या हो गया भैया, मेरा हाइपोटेनस एंड दिस विल बी बेस। भैया ये बेस कब होगा, जब ये थीटा होगा। और अगर ये कहीं गलती से थीटा आपने ले लिया तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुरंत फट से इसको थीटा बोला, ठीक है ना। दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सी साइड देखी भैया, एक तो हाइपोटेनस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब आपने पाइथागोरियन थ्योरम पढ़ा हुआ है। पाइथागोरियन थ्योरम आपसे कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बारी बारी से, एक बार हाइपोटेनस से, एक बार बेस से, एक बार परपेंडिकुलर से, इन सबको क्या, इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय h स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। तो भैया इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम भाग करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है ना। राइटिंग पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इधर हाइपोटेनस कैंसिल होके बेटा इधर आ जाना है आपका 1, ठीक है। इधर b अपॉन एच, दैट इज भैया b अपॉन एच। हम इधर से इधर जाते थे तो क्या होता था, ये कॉस, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस। और ये क्या है, कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p अपॉन एच, ठीक है ना। p अपॉन एच मैंने आपको क्या बताया था बेटे, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा साइन थीटा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, देखिए एक और ख़ास बात इसमें जाननी है, जो मेरा थीटा होता है ये ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री पर ट्रू है। इस पर क्या है भैया, ट्रू है। कैसे, देखो आओ हम चेक करते हैं। देखिए 0 to 90 डिग्री तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे खास बात है आपको किस पे चेक करना, 0 पे चेक करना, और किस पे, 90 पे चेक करना। तो आइए चेक करते हैं, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो भैया कॉस 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 होगी, प्लस साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सॉरी बेटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू होगी 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू 1। तो भैया आ गया मेरा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब ये एट थीटा इज इक्वल टू 0 ट्रू है, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे बेटा, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जब हम चेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। भैया साइन 90 की वैल्यू होती है 1
और cos 90 0, दैट इज 1। तो भैया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर भी ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले केस पे। सेकंड केस ये है, फर्स्ट केस आपका। अब हम आते हैं बेटे सेकंड केस पे। हमने किससे डिवाइड किया था सबसे पहले? हाइपोटेनस से हम कर चुके थे। अब हम किससे करेंगे भैया? बेस से करेंगे। किससे करेंगे? बेस से करेंगे। तो वही इक्वेशन मैंने फिर से लिखा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हम लिखेंगे बाई डिवाइडिंग बेस स्क्वायर, ठीक है ना, बाई डिवाइडिंग बेस स्क्वायर। नाउ बाई डिवाइडिंग बेस स्क्वायर, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? बेस से, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देंगे बेटे किससे? बेस से, ठीक है ना। बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ठीक है। बेस से बेस कैंसिल होके बेटा आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाना है 1 प्लस बेटा P अपॉन बी। तो बेटा P अपॉन बी क्या होता है? हमने आपको बताया था ये क्या होता है? टैन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। भैया एच अपॉन बी, बी अपॉन एच कॉस, तो एच अपॉन बी कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ थी आपकी, और ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी में सेम चीज़ है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री नॉट इक्वल टू, क्या होता है? नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, आइए प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे इधर लिखा आपने एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर देखते हैं प्लस टैन स्क्वायर 0 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 0 डिग्री। तो 1 प्लस टैन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू सेक 0 की भी वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो बेटे 1 इज इक्वल टू 1, मतलब दिस इज ट्रू, ट्रू एट 0 डिग्री। अब हम लिखेंगे बेटा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अगर हम करते हैं तो देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बेटे 1 प्लस टैन स्क्वायर 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, एंड ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इक्वल टू हमने नहीं लगा रखा है। देखिए अब हम थर्ड कंडीशन पे अपने आते हैं। इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? P से डिवाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अब हमें P से डिवाइड करना है, P स्क्वायर से। आप लिख लीजिएगा बाय डिवाइडिंग P स्क्वायर इन द अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, यहाँ पे भी अपॉन P स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे B अपॉन P क्या होता है? देखिए B अपॉन P ऐसे आने पे tan, तो ऐसे आने पे cot, क्या हुआ बेटा? ये cot स्क्वायर थीटा प्लस P अपॉन P हो जाता है 1 H अपॉन P, यानी H अपॉन P, P अपॉन H होता है साइन, तो H अपॉन P होगा कोसेक, क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आ गई आपकी भैया थर्ड आइडेंटिटी। कौन सी आ गई आपकी? थर्ड आइडेंटिटी आ गई। तो देखिए इसमें भी जो थीटा है आपका, थीटा केवल इसमें ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर जो 0 के इक्वल नहीं है, तो क्यों नहीं है आइए हम देखते हैं। 0 पर ये ट्रू नहीं है। देखिए एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देखेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है ना।
तो अब cot 0 नॉट डिफाइंड एंड कोसेक 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड प्लस 1 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे एट 90 डिग्री, क्या देखेंगे बेटे, एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा। तो भैया कॉट 90 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 1 होता है, कोसेक 90, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब यहाँ पर ये क्या है बेटे, ट्रू है, ठीक है, 90 डिग्री पर ट्रू है। सो दैट्स वाई दिस कंडीशन इज रिटन, कि इस कंडीशन पे ही ये ट्रू है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नोट अभी लास्ट में आप करिएगा। अब एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, इसी आइडेंटिटी को लाने का एक नायाब सा तरीका है। जैसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपने निकाल लिया इससे, ठीक है ना, इस वाली विधि से आपने फर्स्ट आइडेंटिटी निकाल लिया, क्या निकाल लिया भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आ गई आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड वाली और थर्ड वाली अगर कहीं आपको लाना पड़ जाए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप करेंगे बाय डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा, बाय डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा अबव एक्सप्रेशन को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड में ना, बोथ साइड डिवाइड करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आ गई आपकी कौन सी वाली आइडेंटिटी, ये आ गई आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो अब इस बार बाय डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर थीटा, इसको, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट को, बहुत ज़्यादा लिखने पे जोर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बताता चल रहा हूँ आपको, जानते चलिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा से इस बार मुझे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बी 1, यहाँ पे भी ये कट सकता था, 1 आया, काट के दिखा सकते थे हम, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गई बेटा आपकी आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है ना। सो वीडियो को रोक कर आप इसको पूरा नोट करेंगे, ठीक है, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, इसके बाद नोट करिए। एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12, दैट इज कॉस ए टैन ए सेक ए को आपको करना है साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है इन सबको। देखिए क्या होता है कि आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और बेटा आपने पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब इसमें आपको कॉस से पहुंचना है, कहाँ तक, कॉस से कन्वर्ट करके साइन पहुंचना है, ठीक है ना। तो कॉस से साइन आने के लिए मतलब यही एक ही आइडेंटिटी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे कि कॉस ए, फर्स्ट देखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जब होगा तब ना, कॉस स्क्वायर थीटा जब होगा तब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर हटा के इधर हम क्या ले आते हैं, अंडर रूट, और यहाँ पे आपका बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में बोल रहा है बेटा टैन ए, थीटा नहीं, यहाँ पर ए लिख लीजिए, ठीक है। टैन ए को लाना है साइन ए में, ठीक है ना। तो टैन ए को हम साइन ए में कैसे ला सकते हैं,
tan से हमको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है ना। तो tan से sec करें, sec से cos करें, cos से फिर sin में लाएं, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। हम सबसे बढ़िया क्या करते हैं, tan को sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जो cos मेरा आएगा वहाँ पे sin के फॉर्म में ले आएंगे ऐसे, और एक sin तो आ ही जाएगा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। तो एक sin a ऊपर लिखा है, तो इस sin a को sin a रहने देंगे क्योंकि sin a में ही हमको लाना है। एक cos a को अभी हमने क्या प्रूफ किया है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर, ठीक है ना। थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड में sec a को sin a में लाना है, क्या लाना है, sec को sin में लाना है। तो देखिएगा sec को sin में हम कैसे ला सकते हैं, sec से या तो tan में जा सकते हैं, या तो sec का रेसिप्रोकल cos होता है, हाँ बहुत सही, sec से जाएंगे cos में और cos से आसानी से आ जाएंगे sin में। नहीं फिर sec से tan में आइए, फिर tan से ये वाला प्रोसेस आपने जो किया, ठीक है। तो हम इससे बढ़िया क्या करेंगे, sec से cos में आ जाएंगे, तो sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, ठीक है। अब cos a इज इक्वल टू क्या होता है भैया, अभी हमने प्रूफ किया 1 अपॉन जो cos a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज वाले बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट थोड़ा सा इजी है, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको करने में, ठीक है। तो उसको हम वहाँ एक्सरसाइज में देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। देखिए इसमें आपको प्रूफ करना है sec a 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन लगे हुए हैं बीच में, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 1 आता है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कैसे आता है। sec a को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sec a माइनस साइन a इंटू sec a इज इक्वल टू ये हो जाएगा sec a प्लस tan a, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा sec a माइनस साइन a, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, फिर मैंने लिखा sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। हम LHS लेके नहीं चल रहे हैं, हम सारा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा sec a और साइन अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं tan a, ये हो जाएगा मेरा sec a प्लस tan a। हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी एंड एक ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या होता है बेटा देखिएगा, ठीक है, a प्लस बी सॉरी a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो भैया sec स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, tan को इधर ले आएंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 1 हो जाएगा। ये 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। फिर नोट कर लीजिए आप इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्या होना है कि cosec a लाना है हमको, ठीक है, कहीं से। तो 1 अपॉन साइन आ जाए, तो cot में अपॉन में तो साइन आता है, ठीक है, ऊपर cos बचता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे देखिए इसको साइन कॉस में सिंपली हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉट को। आइए देखते हैं, LHS लेकर चलते हैं, ठीक है। साइन कॉस में करने से क्या कॉस कॉमन ऑमन होके कैंसिल हो सकता है और साइन बचेगा, साइन बन जाएगा कोसेक और कॉस कॉमन होके 1 बच जाएगा, तो मेरा काम हो सकता है। तो कॉट इज इक्वल टू दैट इज हम लिख सकते हैं
कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। बेटे इस पूरे में हम कॉस ए को कॉमन लें, इसमें भी कॉस ए को कॉमन लें और ऊपर नीचे कॉस कॉस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये, ऊपर हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, यहाँ पे 1 बच रहा है। यहाँ पे हमने कॉस ए को कॉमन लिया तो बच रहा है 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए की जगह पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो कॉस कॉस मेरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं भैया रेसिप्रोकल है कोसेक ए का -1, और यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस 1, दैट इज़ आपका क्या हो गया RHS, और ये क्या लिख दिया मैंने, प्रूव्ड। ठीक है ना। देखिए अब जो आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 15 आने वाला है, ऐसे ही आपका 8.4 फिफ्थ का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस आपको प्रूफ करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको इसमें से एक आइडेंटिटी भी यूज़ करनी है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए सेक थीटा tan थीटा के फॉर्म में इधर आ भी रहा है RHS में, और यही आइडेंटिटी भी यूज़ करनी है। तो भैया हमें सबसे पहले tan लाना है, क्या लाना है, सेक लाना है और tan लाना है। आप ये बताइए tan कब होगा, कहीं साइन अपॉन कॉस हो जाए तो tan हो सकता है, बहुत बढ़िया, साइन अपॉन कॉस हो जाए तो tan हो सकता है, और जब कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस अगर कहीं यहाँ आ गया तो सेक हो सकता है, ऐसा हमें देख के लग रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारा देखिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो कैसे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, इसको लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया अपॉन कॉस थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप ऐसे करेंगे जिसमें यहाँ पे अपॉन कॉस थीटा आएगा, इसको आप ऐसे से कैंसिल करेंगे और दिस अपॉन दिस, ये वाला रिजल्ट आप लिख देंगे। तो वही चीज़ मैंने किया है। ठीक है, इसको भी कॉस से डिवाइड कर दिया, इसको भी कॉस से डिवाइड कर दिया। तो देखिए इक्वल टू में क्या होता है, साइन, ये कॉस इसका भी है, इसका भी है, सबका है, तो हम लिख लेते हैं बेसिकली एक बार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसको भी लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम बेटे लिख सकते हैं कि, चलिए आगे ही बढ़ा के लिख देते हैं। देखिए साइन अपॉन कॉस दैट इज़ क्या हो जाएगा मेरा tan थीटा, माइनस कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा 1, और चूंकि ये 1 अकेला हो जा रहा है इसीलिए इस 1 को हम इधर लिख देंगे। 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, ये लिख सकते हैं सेक थीटा, अपॉन साइन अपॉन कॉस दैट इज़ हो जाएगा आपका tan थीटा, एंड प्लस कॉस अपॉन कॉस दैट इज़ 1 हो जाएगा, तो इस 1 अकेले हो जाने की वजह से हम इसको यहाँ लिखेंगे -1 अपॉन कॉस थीटा, तो प्लस नहीं इधर लगाएंगे, -1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ आ गई मेरे पास जो कि कन्वर्ट हो चुकी है सेक और tan में। अब बेटा हमको स्क्वायर करना है, तो आप याद करिए जब आप क्या करते थे 9th क्लास में, क्या करते थे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर पहले उतारेंगे। देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिएगा अब आपको करना ये है कि आपको रेसिप्रोकल वाला कुछ वैसा ही जुगाड़ अपनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो किससे आपको डिवाइड करना है, देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा से आप डिवाइड करके देखिए एक बार, क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे मेरा रिजल्ट होने क्या वाला है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, सेक थीटा प्लस tan थीटा से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया देखिएगा।
ऊपर हमको कुछ नहीं रखना है, ऊपर हमको क्या करना है, कुछ नहीं रखना है। तो भैया ये बनेगा a प्लस बी, ये बनेगा a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन के देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जब बनेगा भैया तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी और ऊपर कम होने को ही मांग रहा है, ठीक है। तो आप चीज़ों को आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करिए तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, नहीं देखिए पहले लिखिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इतना लंबा लिखा, ठीक है। और नीचे आप अभी कुछ नहीं करेंगे, नीचे आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने बड़े से अगर ये कट जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, देखिए 1 आना पॉसिबल है, ठीक है, 1 इससे आएगा, अभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से 1 आएगा यहाँ पे, और ये बच के कुछ ना कुछ इस फॉर्म में हो सकता है कैंसिल हो जाए और ये वाला मेरा बच जाए जो कि यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो हम नीचे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, देखिए टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 नीचे का एज इट इज़ उतार देंगे, सेक थीटा माइनस एज इट इज़ उतार इसलिए रहे क्योंकि ये वाला मेरा सेम टू सेम बचा रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए a प्लस बी a माइनस बी यानी टैन सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अरे भैया इसको इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 2 चाहे 2 प्लस 1 एक ही बात होती है। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, लिख लो यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा। देखो प्लस टैन थीटा मिल रहा है, सेक थीटा मिल रहा है माइनस में, और ये आ जाएगा 1, कैंसिल होगा कि नहीं, मैंने कहा था ना कैंसिल होगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आइएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन दिस इज टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, क्या है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये हो जाएगा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा यहाँ पे बच रहा है बेटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। देन दिस टैन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस में 1 प्लस में ये कैंसिल हो गया और आपका यहाँ पे बच गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आ गया बेटे आपका RHS और ये क्या हो गया भैया, प्रूव्ड।